हाँ जी, क्या हाल चाल है? ऑल गुड। चलिए फिर, आज हमारी वीडियो नंबर 2 है भाई। लाइफ एंड साइंस। जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। देखिए जी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक कॉमन सा टॉपिक है। साइंस के अंदर हम काफी ज्यादा देखते हैं इस चीज को। ये तो हम समझेंगे, साथ में इसके साथ में देखेंगे भाई इसका लाइफ के साथ में क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसका, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का अगर हम मिक्सचर बना देंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट। अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर बना देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, हमने शिकंजी बनाई। शिकंजी के अंदर हमने क्या क्या डाला? एक पानी डाला, एक क्या डालेंगे? नमक डालेंगे। दूसरी चीज हमने क्या डाली? चीनी डाल दी, और लास्ट में हमने नींबू डाल दिया। हमने 4 कंपोनेंट डाले। ये चारों के चारों को जब आप मिलाओगे तो आपका क्या बनकर तैयार होगा? एक सोल्यूशन बनकर तैयार होगा। और ये जो सोल्यूशन होगा ये कैसा कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसका जो टेस्ट होगा वो आप ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे सारी जगह पे बराबर है। ये टेस्ट बराबर होने का कारण क्या है? कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? बराबर है। कंपोजिशन अगर बराबर नहीं होता तो जो टेस्ट था वो बराबर नहीं आ सकता था। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्या करा, पानी के अंदर रेत मिला दिया। रेत मिलाओगे तो क्या होगा? उसका जो कंपोजिशन है वो चारों तरफ बराबर नहीं रहेगा। कहीं पे ज्यादा होगा रेत, कहीं पे कम होगा। तो सॉल्यूशन हमें समझ में आ गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम समझे, एक सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी एडेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम कोई और ज्यादा सोल्यूट, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया हमारे पास में, सोल्यूट। ये सोल्यूट होती क्या बना है? कोई भी सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो सॉल्वेंट है और एक क्या है? सॉल्यूट है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया शिकंजी का। शिकंजी के अंदर जो हमारा पानी था, वाटर था, वो सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज्यादा मात्रा में हो, जो ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है। तो सॉल्वेंट तो हमारा वाटर हो गया, सॉल्यूट हमारा जो कम हो, जो कम हो, सिंपल सी चीज। तो जो नमक हमारा हुआ, नमक के साथ में हमने चीनी डाली और हमने थोड़ा नींबू डाल दिया। ये जो डाला था ये सारे सारे क्या थे? हमारे सॉल्यूट थे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने पानी के अंदर क्या डालना चालू करा? चीनी। जलेबी बनाने जा रहे हो भाई तुम, तो आप क्या डालोगे इसके अंदर? चीनी डाल रहे हो। चीनी मतलब शुगर, जिसको हिंदी ना आती हो भाई। तो अगर आप ये डालोगे तो आपका क्या होगा? एक सॉल्यूशन बनना स्टार्ट होगा। तो जो सॉल्यूशन होगा, जब तुम इसमें चीनी डाल रहे हो और चीनी घुलती चली जा रही है, ऐसा पॉइंट जहां पे चीनी घुलनी बंद हो जाए, ऐसा पॉइंट जहां पे चीनी घुलनी बंद हो जाए, ऐसा पॉइंट जहां चीनी आपकी घुलनी बंद होगी, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे कि भी ये इसका क्या है? सैचुरेटेड पॉइंट है। सैचुरेटेड पॉइंट है और जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा बन चुका है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और अनसैचुरेटेड कौन है? अनसैचुरेटेड वो है भाई जिस टाइम पे इसमें चीनी और ज्यादा घुलती चली जा रही थी,
जब नहीं घुल पा रही है तब तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया। जब इसके अंदर घुल पा रही है तब क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। तो दोनों चीजों को हम समझे, क्या क्या चीजें। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा, हमने देखा सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। हमने एग्जांपल लिया शिकंजी का, शिकंजी के अंदर हम क्या क्या डाल रहे थे भाई, वाटर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं। तुम्हारा क्या है, सारा सारा होमोजीनियस मिक्सचर बनकर तैयार होने लग रहे हैं। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि इसकी कंपोजिशन सारी जगह पे बराबर है। कंपोजिशन बराबर होने के कारण से क्या होगा, इसका जो टेस्ट है सारी जगह पे बराबर आएगा। ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि जो सॉल्यूशन होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट वो होता है जो तुम्हारा कम मात्रा में हो, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में हो। तो जो शिकंजी का एग्जांपल था उसमें वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट है वो कौन है, नमक, चीनी और नींबू। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, हमने क्या बोला कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी हम ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये बात क्लियर होगी। अब हमने एग्जांपल लिया चीनी का और पानी का। पानी को जब हम, पानी के अंदर जब हम चीनी बनाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, चाशनी बनाने जा रहे हैं। तो अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, एक टेम्परेचर पर, एक तापमान पर ये काम हो पाएगा। अब एक तापमान पे क्या होगा, जितनी चीनी घुलनी होगी एक बार में उतनी चीनी घुल पाएगी, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीनी नहीं घुल पा रही होगी यहाँ पे। फिर अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को राइज कर दें, अगर हम क्या करें, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो चीनी है वो घुलनी ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। पहले इतनी नहीं घुल पा रही थी, मगर अब ज्यादा चीनी यहाँ पे घुल पाएगी। तो यहाँ पे हम क्या समझ पाते हैं कि भाई कोई भी चीज है जिसके अंदर भी एक लिमिटेड अमाउंट में चीज आ सकती है, अगर वहां पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वहां पे उसकी और ज्यादा जगह वहां पे बन जाती है। ये तो सारी बातें होगी भाई कि साइंस में क्या होता है, साइंस में तुम्हारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या काम है। ठीक है। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, लाइफ में क्या से काम हो सकता है इसका, देखो जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करते हो, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, आपने 3 घंटे पढ़ाई करी। ठीक है। तो एक लिमिट के बाद में आके आपके अंदर और ज्यादा वर्ड नहीं घुस रहे होते, नहीं घुसते भाई, नहीं आता समझ में, नहीं आ रहा। अब वो जो समझ में नहीं आ रहा उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर वहां पे आपके पास में कोई मोटिव हो जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, तब उसका अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आप उसके लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत पुटअप कर पाओगे। लाइफ की और सिचुएशंस के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब आपके पास में कोई तगड़ा मोटिव होता है तब आप क्या कर पाते हो, और टेम्परेचर पे जाके चीजों को और ज्यादा आगे लेके जा पाते हो। जबकि अगर मान लो टेम्परेचर आपका सेम रखा जाए, आपकी कंडीशन सेम रखी जाए, आपके अंदर कोई भी मोटिव ना हो, तो वहां पे पॉसिबल है कि आप आगे जाके कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई मोटिव नहीं है ना जी। यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो और चीनी घुल पाई। सिमिलरली हम अपने मोटिव्स को अगर बढ़ाएंगे तो हम भी अपनी लाइफ में और आगे चीजों को एडअप कर पाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ज्यादा चीनी ऐड हो पाई। सिमिलर वे में जब हम अपना मोटिव बढ़ाएंगे या हमारा मोटिवेशन या कह लो कि भाई कोई गोल है, अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके बाद में हम अपनी लाइफ में ज्यादा चीजों को इंकॉर्पोरेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, लाइफ से और क्या रिलेशन हो सकता है भाई, किसी भी चीज का कभी भी सैचुरेशन अटेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं, चीनी जो है वो घुल के चाशनी बन जाएगी और घुल के वो तुम्हारी वो बन जाएगी, क्या कहते हैं उसे, कैरेमल होता है, कैरेमल की तरह वो बन जाएगा। कैरेमल तुम्हारा जैसे टॉफी वगैरह बनती है, वो हार्ड सॉलिड टाइप की चीज बनने लग जाएगी। मगर हम ये कहें कि सैचुरेशन कभी भी रीच हो सकता है, कभी रीच नहीं हो सकता। सिमिलर वे में इंसान की लाइफ में भी अगर इंसान ये कहे कि भाई मेरे को इतना मिल जाएगा उसके बाद में मैं सैचुरेट हो जाऊंगा, तो ये सब झूठ है भाई। कभी भी इंसान का सैचुरेशन रीच नहीं हो सकता। इंसान को जितना मिलता जाए वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है, उसका सैचुरेशन या तो हो जाएगा, होने पे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसे भी इंसान है, मगर मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि इंसान जो है वो कभी भी रुकता नहीं है। वो कहता है भाई एक स्टेप आ गया, अब दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर चौथा लेंगे, ऐसे करके हम चलते रहते हैं। ठीक है जी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।